सेशन मैथ्स पार्क में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मैथ्स की शेप्स हैं उनके बारे में जानेंगे, कुछ फार्मूले सीखेंगे और आपको मैथ्स जो है खेल खेल में सिखाएंगे यहाँ, ठीक है। चलो आइए बस चलिए। और चलो ऐसे यू बना लो और हो जाओ उधर। हाँ बॉयस इधर इधर बन जाओ, आइए मैडम इधर देखो, आ जाओ आ जाओ और आ गया जो यू बना लो। हाँ इधर आ जाओ, कुछ बॉयस इधर आ जाओ आ जाओ, ऐसे आओ, अभी रोक ले तो खड़ा। तो बच्चों ये यहाँ में हमने मॉडल बनाया है किसका, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का। कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ? 6 तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल? 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप्स होते हैं, तो कैसे कैटेगराइज किए गए उन्हें? 3 बेस्ड ऑन शेप, 3 बेस्ड ऑन साइज एंड 3 बेस्ड ऑन एंगल। तो ये वाले जो हैं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये तीनों कौन से हैं हमारे? अगर हम ये देखें, ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री एंगल, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल, और ये एक्यूट हो गया, और ये वाला राइट एंगल, ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गए एंगल्स पर डिपेंड करते हैं। 3 ट्राइंगल्स किस पे हो गए? एंगल्स पे, राइट, और ये एक्यूट, और तीसरा ऑब्ट्यूज। ये क्या है? तीनों अगर शेप इक्वल हो तो क्या होगा? इसमें 2 इक्वल हैं, ये 2 इक्वल हैं, ये क्या होगा? स्केलिन होगा। 2 इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, क्या होता है? आइसोसेलेस। हिंदी में बता दो, आइसोसेलेस क्या नाम होता है हिंदी में? हिंदी वाले कौन है? इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, क्या कहलाता है? यस बॉयज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी वाला कोई नहीं है? समद्विबाहु। हाँ समद्विबाहु, ये क्या है? समद्विबाहु, और इंग्लिश में आइसोसेलेस। ये क्या है? तीनों इक्वल हैं, इक्विलेटरल और समबाहु, और ये तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट हैं। कौन सा है? समबाहु, इंग्लिश में स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये स्केलेन हो गया, ये आइसोसेलेस, और ये तीनों किस पे बेस्ड हैं? साइड्स पर बेस्ड है। साइड्स पर बेस्ड 3 ही हो गए, और ये एंगल पर बेस्ड हो गए। ये वाला एंगल सबसे बड़ा है 90 से, क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज। ये तीनों 90 से छोटे हैं, एक्यूट, और ये वाला राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल हो गया, और ये आपका कौन सा था? एक्यूट, ये। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हो गया? डेफिनेशन बता दोगे इनकी डेफिनेशन कौन बताएगा? या सीधा से शुरू करते हैं। स्केलेन किसे कहते हैं? स्केलेन इक्वल नहीं होती है। ऐसा ट्राइंगल, प्लेन फिगर ऐसी, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड इक्वल नहीं होंगी, तीनों डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसकी क्या होगी? 2 इक्वल होंगी। तो क्या जरूरी है कि ये दोनों इक्वल हों? ये भी इक्वल हो सकती हैं 2, कोई 2 कर लें, ठीक है। ये वाला तीनों साइड इक्वल होंगे, ओके। अच्छा ये क्या था? ये ऑब्ट्यूज। क्या तीनों होने चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा? क्या पॉसिबल है ऐसा? क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। 2 एंगल क्या ऑब्ट्यूज हो सकते हैं किसी ट्राइंगल के? किसी ट्राइंगल के 2 एंगल पॉसिबल हो सकते हैं क्या ऑब्ट्यूज? क्यों? कारण बताओ। क्योंकि सर जो ट्रायंगल होगा उसके तीनों का जो मतलब सम होगा, मतलब प्लस होगा, वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री ऑलरेडी, मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180। अगर आपका एक कितना ऑब्ट्यूज है, मान लो 90 से अबव है, 100 है,
तो बाकी जो दो बचे उनका 80 लाना है आपने। आप कैसे दो ले आओगे ऑब्ट्यूज? दो ऑब्ट्यूज मिला कर या दो 90 कर लेंगे तो 180 तो वहीं हो जाता है। 290 भी पॉसिबल नहीं है। किसी ट्राइंगल के दो एंगल 90 नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये एक एंगल जिसका क्या हो ऑब्ट्यूज, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्या डेफिनेशन? कितने एंगल बीच होने चाहिए? कितने एंगल? एक। तीन होने चाहिए या एक होना चाहिए? तीनों होने चाहिए। तीनों जरूरी है, तीनों होंगे तभी वो एक्यूट बनेगा। देखो तीनों 90 से कम लग रहे हैं नहीं? अगर एक भी 90 हो गया तो क्या नाम हो गया उसका? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर एक 90 हो गया बाकी दो एक्यूट बच गए। अगर ये 90 है, ठीक है, ये 90 है और ये 60 है, तो कितना बचा? 30 बचा। आप माइनस कर दोगे इसको, ठीक है, स्टॉप कर लो। एंगल पहले तुम ये बताओ कि क्लोज फिगर है, तुम लोगों ने पॉलीगन पढ़े हैं, बहुभुज पढ़े हैं? तो ये क्लोज फिगर है या ओपन फिगर है? क्लोज फिगर है ना। तो हम पॉलीगन के टर्म्स में क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन हो सकती है? कि 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। अब इस ट्रायंगल को तुमने प्रॉपर्टीज पता चल गई कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये सबको पता चल गया। हिंदी वाले सुनाए डेफिनेशन, कौन है हिंदी वाला? त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा कोई नहीं हिंदी मीडियम का? बहुभुज लोग हिंदी में बोलते तो नहीं, वो तो एक टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गया अगर तीनों साइड बराबर। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज ट्रायंगल? इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में यस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल? अब आपने लिखना है प्लेन क्लोज फिगर विच हैज 3 साइड्स, इक्वल मत यूज करो उसमें, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रायंगल की डेफिनेशन पूछी है। प्लेन और क्लोज दो वर्ड यूज करना है आपने। प्लेन क्या होती है? प्लेन फिगर्स क्या होती हैं? हाँ, जो सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। जैसे ये शेप दिख रही है आपको, ये 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर हैं। प्लेन इसका डायमेंशन प्लेन पर एक ड्रॉ कर सके किसी प्लेन पर ना, तो वो हो गई हमारी प्लेन फिगर। मूव करते जाओ जैसे। स्ट्रेट लाइन से बनने वाली फिगर को क्या बोलेंगे? पॉलीगन। और पॉलीगन है, क्लोज फिगर है, तो वो अगर उसमें 3 साइड हैं तो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। और जैसे साइड बढ़ती जाएंगी और क्या क्या चीज़ होती है ट्रायंगल में? बस और कुछ दिख रहा है? एंगल से और बताओ। वर्टिसेस, यस, तो 3 चीज़ें मिलकर आई। वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है जहाँ पर 2 साइड्स मिल रही हैं आप उसमें। ये कितने वर्टिसेस हो गए? 3 वर्टिसेस हो गए, 3 साइड्स हो गई और 3 ही एंगल हो गए, ठीक है। क्या ये वर्टिसेस हो गए एजिस जान रहे हो? ये आगे पढ़ोगे ये साइड्स है ना, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इसमें साइड निकालनी है। अगर मान लो आपके पास ये भी बताओ इसमें क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रायंगल की? क्या इसकी साइड इन दोनों के बराबर हो सकती है? ये वाली साइड क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी 2 साइड का सम तीसरी के बराबर हो जाए? क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है? ज़्यादा होता है, बिल्कुल करेक्ट। तीसरी साइड मतलब 2 को जब जोड़ोगे, ये 2 हैं, भले कैसे बनाओ ट्रायंगल, अगर 2 कोई भी साइड जोड़ोगे तो तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, ठीक है। कम नहीं हो सकता। हाँ, तीनों का सम, तीनों एंगल्स का सम होता है 180। हम अभी साइड्स की बात कर रहे हैं। यस सर। साइड्स की लेंथ मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 5 जो है 3 और 4 को जोड़ोगे 7 आएगा, तो 7 बड़ा आएगा हमेशा तीसरी वाले से। यस सर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। प्रॉपर्टी को कोई डिफाइन कर पाएगा? इंग्लिश में डिफाइन करने की कोशिश करो। अभी डेफिनेशन मैंने ट्रायंगल की बताई थी। एनीवन?
इसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है इंग्लिश में कि जो दो साइड होंगी उनका सम हमेशा तीसरे से कैसा होगा, बड़ा होगा। इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ट्राइंगल की, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और ट्राइंगल के जो सारे एंगल होते हैं उनका सम, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ठीक है। ये जो है राइट ट्रायंगल, इसके बारे में कौन बताएगा कुछ एक्स्ट्रा और कुछ इसके बारे में जानकारी देगा? क्या क्या होता है इसमें, ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये साइड पता है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये 90 डिग्री। सर ये वाली कर्ण, सेक्टर नहीं, यस सर कर्ण ये वाली, आधार, ये आधार, सर आधार कर्ण, ये लंबा आधार कर्ण, इंग्लिश में क्या होता है ये? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है और ये हाइट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी लगती है इसमें, नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर, पाइथागोरस सुना है? यस सर, कहाँ सुना है? सर पता नहीं है, सुना है तो वो भी समझ लो क्या है, वो भी उधर वाले मॉडल पे समझाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। तीन चीज़ पता लग गई आपको, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड वो सर कौन 3 होगी? 4 5 90 के अपोजिट हमेशा। अगर 90 में यहाँ बना दूँ, अगर 90 में सपोज करो 90 ये है तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी। जैसे ही आप 90 बदलोगे ना तो उसके अपोजिट साइड जो होगी वो ही हाइपोटेन्यूस होगी, सबसे बड़ी साइड। तो ये हाइपोटेन्यूस, बेस और ये परपेंडिकुलर ये आपस में चेंज हो जाएगा। मैं इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दूँ तो उस टाइम बेस मेरा ये वाला हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा छोटा, जो नीचे होगा उसे हम बेस कह देते हैं। इसको अगर आप टर्न करोगे तो ये नीचे बेस आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये 90 के सामने ही रहेगा, ठीक है। पाइथागोरस क्या होती है कि इसका जो इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर बनाओ, यानी इस साइड का अगर स्क्वायर करो, स्क्वायर करना आता है? यस सर, इसका स्क्वायर कितना सर इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा। अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये 3 है 9 और 16 कितने हो गए? 25। ये भी 25। तो ये सम जो होता है इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। बेस और परपेंडिकुलर जो स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी हम दूसरे मॉडल से सीखेंगे, यस सर। पाइथागोरस जो है।